जावियार, आप फिर मुझसे नाराज हो गए? नायाब, तुम ये सब कुछ इसलिए कर रही हो ताकि मुझसे बदला ले सको? क्योंकि मैंने तुम्हें तुम्हारे घर वालों से मिलने से मना कर दिया। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा हरगिज नहीं है, कसम से। अच्छा हो रहा है मेरे साथ। एक तरफ तुम्हारे घर वाले अपनी लालच में आके मुझे और मेरे घर वालों को शर्मिंदा करें, और ऊपर से you're also letting me down। तुम भी तो अपने आप को इंप्रूव करने की कोशिश नहीं करी, कुछ भी नहीं बदला। तुमने बिल्कुल कोशिश भी नहीं की कि तुम अपने आप को अपग्रेड करो ताकि तुम इस घर में फिट हो सको। मैं फिट होने की कोशिश कर रही हूँ, मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ। रियली? इसलिए तुमने मॉम को मना किया अभी? देखिए, मैं कहीं भी नहीं जाना चाहती। इसलिए। क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आप मुझे बाकी लोगों के सामने लेके जाएं, आपको शर्मिंदगी उठानी पड़े, वो लोग मेरा मजाक उड़ाएं। मैं नहीं चाहती। For God's sake नायाब, ये इस बात का हल नहीं है कि हम कहीं ना जाएं, किसी से ना मिले। अपने आप को बेहतर करने की कोशिश करो। ग्रेट, अब रोना शुरू कर दो। तो बिल्कुल मुझे एक जालिम शौहर बना के रख दिया है। तुमसे बात करने की कोशिश करूं, कुछ समझाने की कोशिश करूं, फौरन तुम्हारे आंसू निकल आते हैं। तुमसे बात भी नहीं कर सकता मैं। What's the point? देखो बेटा, इस घर में दिल लगाना है ना, तो इस घर को अपना घर समझो। मैं तो अपना घर ही समझती हूँ दादी, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि शायद मुझ में ही कुछ कमी है। अरे हरगिज़ भी नहीं, क्यों होने लगी तुम में कमी? देखो, एक दफा तुम घर का निजाम संभाल लो, फिर देखना कैसे सब लोग तुम्हारी तारीफें करेंगे। घर का निजाम? हाँ, वहां पर भी तो तुम्हें संभालती थी ना सब कुछ। देखो, बड़ी बहू हो तुम यहाँ पर, बस अपनी जिम्मेदारी संभाल लो। लेकिन दादी, मेरे उस छोटे से घर और आपके इतने बड़े महलनुमा घर में बहुत फर्क है। और ये महल तुम्हारे राज का इंतजार कर रहा है। तुम अपनी जगह संभालो, परेशान क्यों होती हो? मैं हूं ना, कोई मुश्किल परेशानी हो तो मुझसे पूछ लिया करना। अच्छा चलो, आओ मेरे साथ। अरे आओ तो सही। जमीला जी, उस खाने में अभी भी शोरबे के दाग है, अच्छे से साफ करें। बीबी जी आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाए, वैसे ही होगा जैसे आप कह रही हैं। लुकमान भाई, डब्बे निकालिए सारे। जी बीबी। ऊपर वाले खाने भी साफ कर दिए? हो गए जी। हो गए ना सारे खाने साफ अच्छी तरह से? ठीक है, वहाँ पे जाएं, वो जो चौकी वगैरह के पास गंद है वो सारा उठाएं। ठीक है बीबी। मैं 10 मिनट में वापस आ रही हूँ, आप तेजी से सारा काम, एक एक कोना मुझे साफ चाहिए। ठीक है, चलें। नहीं 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 लुकमान भाई, ये तो सिर्फ डस्ट उतर रही है, शीशे पे देखे अभी भी इतने बड़े बड़े निशान हैं। जमीला जी, वो जो अखबार होते हैं वो मंगवाइए ना, उससे साफ करवाइए इनसे। जी ठीक है बीबी जी, वो अंदर रजिया शीशे साफ कर लेना, फिर अखबार मंगवाती हूँ, वो बाहर से भी कर देगी साफ। वो बाहर से आके शीशे कैसे साफ कर सकती है? उसका इतना ऊंचे हाथ नहीं जाएगा। ये लुकमान भाई को ही करने पड़ेंगे। जल्दी काम ये करवाए, मैं उतनी देर अंदर का हिस्सा देखूं। अच्छा जी। लुकमान जल्दी कर ले लुकमान, वो देख वो बरीक बरीक जाले, उनकी आंखें जो है ना बड़ी तेज है, दूर से देख लेती हैं कहाँ गंद है, कहाँ जाले हैं, कहाँ क्या है। जल्दी कर, मिसनी है, तू भी जरा जल्दी कर ले। मतलब कि ये क्या है? आप इन मुलाजिमों की भाई ट्रेनिंग क्यों नहीं करते? ये इतने लापरवाह क्यों हैं? अब ये पौधे देखिए किस कदर सूखे और जले हुए हैं। माली भाई कहाँ हैं? क्या वो रोज ये सब नहीं देखते? ये कितने जाले, कितनी डस्ट है, इस तरह कैसे चलेगा? आप उनको क्यों नहीं समझा रहे? इन शीशों को साफ करवाएं। अगर हर रोज अच्छे से सफाई हो ना, तो इस तरह का गंद कभी नजर नहीं आए। जी मैं अभी सारे काम करवा देता हूँ, आइंदा आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा।
तो जाएं, जल्दी काम करवाएं ना। उन जगहों पे कुर्सियां भी सही से नहीं रखी हुई। माली भाई अस्सलाम वालेकुम। देखिए जरा, आप सिर्फ गार्डन के इस हिस्से की हिफाजत करने में लगे रहते हैं। ये तो पहले से बहुत खूबसूरत है। मैं अभी अभी उस साइड पे, वो जहाँ पे झूला है ना पूल के पास, वहां के पौधे देख के आई हूँ जो इतना जल्द सड़ गए हैं। और फिर आपको पता है ये पौधे, ये भी जानदार होते हैं, नाजुक से, मासूम से। इन्हें जितना प्यार करो, पानी डालो, ये उतना ही फलते फूलते हैं, है ना? जी ऐसे ही है इसलिए अब जल्दी से अपना ये काम मुकम्मल करें और उस साइड को भी आके देखें। जी। ठीक है, जल्दी जरा। नायाब बेटा, ये लो सेफ की चाबियां। नहीं दादी, ये तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आप प्लीज इसे अपने पास ही रखें। जिम्मेदारी तो है बड़ी, मगर मुझे यकीन है कि तुम बहुत अच्छी तरह मैनेज करोगी। क्या करो, निगार को और उसकी बेटी को तो इन चीजों में दिलचस्पी ही नहीं है। अच्छा चलो संभालो, ये चाबियां अब रहेंगी तुम्हारे पास। अच्छा, सेफ में 3 लाख रुपए तो मुलाजमों की तनख्वाहों के हैं, ठीक है? उसके अलावा किचन के अखराजात के लिए हैं। अच्छा, खाना 2 जगह पकता है, मुलाजमों के लिए अलग होता है, घर वालों के लिए अलग होता है। और जहां तक मेन्यू का ताल्लुक है ना बेटा, वो तुमने मुझसे पूछते रहना है। अभी तुम नई हो, तुम्हें हर एक की पसंद नापसंद का नहीं पता। आहिस्ता आहिस्ता समझ जाओगी हर चीज। लेकिन दादी, आपकी तिजोरी में तो बहुत सारे पैसे होंगे, तो अब मैं क्या, क्यों ना आप मुझे महीने के महीने पैसे निकाल के दे दें, और आप देखिएगा मैं कम से कम पैसों में आपको खर्चा करके दिखाऊंगी। नहीं मेरा बच्चा, इस घर में तुम्हें बचत की फिक्र नहीं करनी। अल्लाह ने बहुत कुछ दिया है हमें, किसी चीज की कमी नहीं है हमें, ठीक? और हाँ, किचन के अखराजात में से, दूसरे खर्चों में से जो पैसे बच जाएं, भाई वो तुम्हारी मर्जी, तुम घर के लिए जो दिल चाहे खरीद कर ले आओ। चलें, जैसा आप ठीक समझें। जीती रहो, खुश रहो। चावल, चीनी, गरम मसाला, दालें इतनी ज्यादा, 5-5 किलो की? घर में तो कोई दालें खाता ही नहीं है। नहीं, ये काटे यहाँ से। और इतनी बेतुकी लिस्ट बनाई किसने है? जी मैंने। लुकमान भाई, अब लिस्ट मैं खुद बनाऊंगा। देखिए, फ्रूट और गोश्त रोजाना के रोजाना फ्रेश ताजा आएंगे, और गोश्त के पैकेट वो मैं खुद बनाऊं, ठीक है? अब देखिए, ये दही और मक्खन, ये इतना ज्यादा भला क्यों लिखा हुआ है? ये तो असल में दूध ज्यादा चाहिए ना, क्योंकि दही और मक्खन तो मुझे घर में बनाना आता है। तो क्यों ना हम बाजार का इस्तेमाल करने की बजाय दही और मक्खन खुद दूध से घर में बनाएं। हाँ, इसमें दूध ज्यादा लिख देती। अब सही लग रहा है। अब दादी से पूछ लेती हूँ, उन्हें भी किसी चीज की जरूरत ना हो, ठीक है? 1 मिनट। रज़िया, तुम भी आओ ना। जी बेबी सी। फ्रिज से जूस निकाल में, वैसे पी होने लग गया मेरा।